जो सुभान अल्लाह का मतलब है, अल्लाह पाक है। अपनी जिंदगियों में ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी रहे, उठते बैठते चलते फिरते उसका जिक्र किया करो। कभी उसको उठते वक्त जो है वो उसका जिक्र किया करो, कभी पानी पीते वक्त किया करो, खाना खाने से पहले भी उसका जिक्र किया करो, खाना खाने के बाद भी उसका जिक्र किया करो, ऊपर चढ़ो तब उसका जिक्र करो, नीचे बैठो तो उसका जिक्र करो। इतना जिक्र करो कि दिलों के मैल धुल जाएं। जिक्र का मतलब यह है कि जिक्र के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, अपनी याद के लिए पैदा किया है। उठते बैठते अपने मालिक को, अपने परवरदिगार को याद करो। उसको रहीम कहो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको करीम कहो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आप सत्तार कहो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आप जो है वो सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह पाक है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर नबी फरमाते हैं जो कहता है उस पे फर्क हर बार में पड़ता है। जो करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है, जो रहीम कहता है अल्लाह उसके दिल में रहम उतार देता है, और जो अल्लाह को पाक कहता है अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज ज़बान पर हल्का है, मीज़ान पर भारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो माशाअल्लाह बोलने वाले। एक हदीस शरीफ मैंने अभी कुछ 8 दिन पहले पढ़ी या 10 दिन पहले। एक हुजूर की बारगाह में एक औरत आई है, बूढ़ी है। अर्ज करती हुजूर ये मेरा बेटा है, आपकी बारगाह में आई हूँ, मौत का वक्त मुझे लगता है करीब है, मैं बूढ़ी हो गई। ये मेरा बेटा जब पैदा नहीं हुआ था ना या रसूल अल्लाह, तो मैं बड़ी रोती थी। मुझे ताई, फूफी, चाची कहने वाले थे, मगर कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं था। हुजूर जब ये मेरे पेट में आया ना तो मैंने बड़ा शुक्र अदा किया। आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर कभी कहा हो मालिक तेरा शुक्र है। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी कोई औलाद नहीं, तेरा शुक्र है कि मैं औलाद वाला हूँ। कोई मेरी बहन बैठी है ऐसी जिसने अपने बेटे को देख के कभी आंखों में आंसू लाके 2 रकअत नमाज पढ़ के कहा हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक कि मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे तूने औलाद अता की है। मेरी कब्र पे कोई चिराग, मेरी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला है, कोई मेरी बहन नहीं होगी। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद में बरकतें अता करता है। पूछा जब औलाद पैदा हो गई तो बरकतें कैसी? का अल्लाह ताला उसकी औलाद को नेक बना देता है, उसकी औलाद को शरीफ बना देता है। जो शुक्र अदा करता है, और जो शुक्र नहीं अदा करता उसकी नेमतें बर्बाद हो जाती है, उसकी औलाद बर्बाद हो जाती है। वो औरत अर्ज करती या रसूल अल्लाह जब ये बच्चा पैदा हुआ तो मैंने खुशी मनाई, मेरे आदमी ने भी, मगर जब ये बड़ा हुआ हमारी ख्वाहिश थी कि ये मुझे माँ कहेगा, इसके बाप की हसरत थी कि उसको बाप कहेगा, मगर ये अब बोलता नहीं। हुजूर ये गूंगा है, मैं इसका बाप चला गया हसरत लेके, मैं भी दुनिया से जाने वाली हूँ। हुजूर एक बार आपकी बारगाह में आई हूँ, एक बार मुझको ये माँ कह दे, चाहे बोले या न बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया रोना बंद करो, बेटे को लाओ। बेटा सामने आके खड़ा हो गया गूंगा। सरकार ने फरमाया क्या तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला के अर्ज की, हुजूर से इशारा किया। सरकार ने फरमाया अभी तक तो नहीं बोले, मगर अब बोलना होगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के न बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौजज़ाए मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, जिक्र शहीद आजम सैयद शबाहत हुसैन साहब कुला मुरादाबादी। हुजूर के यहाँ तो गूंगे भी बोलते हैं, आप तो ज़बान वाले हैं। हुजूर ने फरमाया उससे गूंगे से तुम बोले क्यों नहीं थे अब तक? कहा हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला कौन मिला था? मैं इमाम हुसैन की ये महफिल है, इसी की निस्बत से 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है? अब जरा थोड़ा सा माहौल आपका ठीक है, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये बच्चे बड़ी ये तारीफ के लायक हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट आप लोगों की सरपरस्ती में किया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, मगर बड़ी लिमिटेड वक्त में आजकल करिए। उस हिसाब से 2-3 शेर पढ़ता हूँ, दिल लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन
इसका हल्का सा आवाज बढ़ाइए। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने बेता परसा सैयद शबाहत हुसैन साहब कुमिला मुरादाबादी। एक शेर और पढ़ता हूं माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई साहब ये ना समझे तकरीर खत्म हो गई है, बैठे आराम से। मैं एक शेर और पढ़ दूं। मैं शेर समझाता नहीं हूँ, शेर समझाने से शेर का वजन हल्का हो जाता है, बल्कि जो समझाई जाए वो बात होती है, शेर नहीं होती। शेर समझा जाता है। कुछ शायर बड़े बेवकूफ हैं, आजकल मैंने मिंबरों पे देखा है, वो अपने शेर की खुद ही तारीफ कर लेते हैं, बहुत अच्छा शेर है ये, तो तुम पढ़ी क्यों रहे हो जब अच्छा शेर। पब्लिक ही फैसला करती है कि उसको शेर अच्छा लगा। अब कुछ लोग जब अपनी खुद ही तारीफ करें और कोई दाद न दे तो नाराज हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं, शेर पढ़ रहा हूँ, समझ में आया तो सुभान अल्लाह कहिएगा, वरना मत कहिएगा, मर्जी आपकी। शेर समाप्त करें, दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है, सीनों में जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन। और एक शेर और, आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा कि मैं यजीदी हूं। आज तक किसी यजीदी ने खुल के ये नहीं कहा कि मैं यजीदी हूं। वो तो खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर समाप्त। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, दुनिया ये कह रही, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और आखिरी शेर पढ़ता हूं। देखो सुन्नियों के शेर की खासियत यह है कि रावजी उसको पढ़ नहीं सकते, और रावजियों की गिलाजत भी हमारे मेंबरों पे न लाई जाए। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लोग रावजियों के शेर पढ़ते हैं, अभी एक पाकिस्तान का रावजी आया था हिंदुस्तान, उसने एक सुन्नियों पे तंज किया। अब वो समझा इसका जवाब कोई शायद नहीं देगा, बड़ा बारीक तंज किया। उसके तंज का जवाब मैं उसे दे रहा हूँ। भी आया था लखनऊ में, बड़ा प्रोग्राम हुआ था उसका रावजियों में। उसने कहा था सुन्नियों में और शिया में 3 नुक्तों का फर्क, और ये कह के वो आगे बढ़ गया। इन 3 नुक्तों को हटाओ, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इसने ये इशारा किया 3 नुक्ते। तो मैंने कहा ये 3 नुक्ते तेरे ही सीने पे हैं, ये जवाब है उसके लिए। ये 3 नुक्ते तेरे ही सीने पे हैं, इनका बुग़्ज़ अपने दिल से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से तू सलामती वाला सीन बन जाए। उसके सीने पर है, वाह वाह वाह, बहुत शर वाले तेरे सीने में है ना, हमारे सीने में तो 3 नहीं है। अब सुनो, ताकि तू शर वाले सीन से सलामती वाला सीन बन जाए। ये शेर पढ़ता हूं, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पिटना ही है
अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आशिकों के सीने में आका हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। दोबारा फिर पढ़ेंगे आपकी मोहब्बत। बैठे आराम से, बस आप पैसे न देंगे तब भी कोई मसला नहीं, बस एक आखिरी मक्ता सुन लीजिए। खौफे यजीद दियत हो शफाअत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर शुरू हो रही है भाई, ईगो कम करें, मैंने पहले आपसे नहीं कहा था, अब ईगो कम करें। मेरी तकरीर शुरू हो रही, मेरी बहनें बैठे, बहुत कम वक्त में चाहता हूँ बहुत कुछ आप लेके चले जाएं। डॉक्टर इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। यही मेरी तकरीर का अनुमान है, बड़े ध्यान से सुनिए। यानी जो एक सजदे से भागता है ना, फजर में भागा, जोर में भागा, असर में भागा, मगरिब में भागा, इशा में भागा, मगर इसके बदले में तुझे क्या हुआ, हजार सजदे तेरे पीछे पड़ गए। कभी किसके सामने झुका, कभी इसके सामने झुका, कभी इसके सामने, कभी इसके सामने झुका, कभी इसके सामने। एक सजदा छोड़ के तूने जिल्लत वो उठाई। जरा सोच तो मेरे भाई, इकबाल कहता है एक सजदे से भागेगा, हजार सजदे करने पड़ेंगे दुनिया वालों को। और अगर एक सजदा कर लिया तो मौला अली फरमाते जो रब के सामने झुकता है वो सबके सामने नहीं झुकता, बेशक। और जो सबके सामने झुकता है वो रब के सामने नहीं झुकता, रब के सामने नहीं झुकता। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। कभी आपने गौर किया कि आप किसी के भी सामने जाएंगे, अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां, अपना दर्द जब आप सुनाएंगे तो वो आपकी अगर तकलीफ उस वक्त में दूर भी कर दे मगर आपके ऊपर एहसान बड़ा भारी रखेगा। और जब कभी उसको तबीयत होगी तो आपको तो वो ताना भी देगा, एहसान के बारे में चिढ़ाएगा भी, तू भूल गया, तू वही था, एक दिन तू परेशानी में था, मैंने तेरा काम किया था। ये कमजोर लोगों के सामने ये मामला है, आप वहां रोए इधर रोए। यानी मतलब आप दुनिया में जिसके सामने भी रोए, सबको पेट दिखाने का नहीं होता, सबको बात बताने की नहीं होती। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं सबके सामने रोएगा, फरमाते सबको हाल बताएगा तो बेहाल हो जाएगा। हाल उसे बता जो हाल बदल सकता है। वो परवरदिगार है, वो मेरा रहीम है, वो मेरा करीम है, वो मेरा रब है, वो परवरदिगार आलम है। वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता बताया वो रास्ता है। और वो रास्ता कौन सा है? वो एक रब के सामने झुकना है। इधर उधर रोने के बाद सुन, वो जब तू उसके सामने जाएगा वो तेरी नजर उठने नहीं देगा। वो कहेगा तू मेरे सामने एक दिन आके रोया था, सुन आज बहुत बातें करता है, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। सुनो अल्लाह की रहमतें जवाब दे रही है, ऐ मेरे बंदे तू जहां भी रोएगा वो तुझे नजर उठाने नहीं देगा। मेरे सामने आके रो, वो तेरी नजर उठने नहीं देगा, मैं तेरी नजर झुकने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझो समझो समझो। जिंदाबाद। जिंदगी बहुत गुजर गई ना, इधर देखो बहुत गुजर गई ना, इधर देखो। कभी आपने देखा हज का मतलब क्या है? हज ये बाल मुड़ाने का मतलब क्या है? मक्के में ये सफेद लिबास पहन के जाने का क्या मतलब है? बगैर सिलाओ। ये बाल मुड़ाने का मतलब है मैंने बाल मुड़ा दिए, जो मेरे समझ में आया बता रहा हूँ। या अल्लाह मैंने बाल मुड़ा दिए, लोग कहते हैं इसकी बेइज्जती कर दो, इसको बाल मुड़ाओ, है ना, बाल मुड़ाओ इसका। अब सुनो, वो कह रहा है मालिक हाजी मक्के में मैंने अपने बाल मुड़ा दिए, मेरे मालिक कोई मेरी इज्जत नहीं, मैंने ये सफेद कपड़े पहन लिए, मेरी कोई इज्जत नहीं। सजदे में गया, अपनी नाक लगाई, जब तक नाक नहीं लगेगी सजदा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? जब तक गुरूर रहेगा, घमंड रहेगा, सजदा नहीं होगा। सजदा में गया, जाके अपनी नाक रगड़ी, अपना सर अल्लाह के सामने झुकाया और कहा मालिक मेरी कोई इज्जत नहीं है। रोया, जाके बाला मालिक मेरी कोई इज्जत नहीं। जितनी भी इबादत है सब इंसान को आजिज़ी की सारी सिखाती है। किसी को सजदे का घमंड हो जाए उसकी इबादत कबूल नहीं। सुनो, बंदे ने अल्लाह के सामने सर झुकाया और जाकर के अपने रब के सामने झुका और जाकर के उसकी मालिक मेरी कोई इज्जत नहीं, मैंने अपनी नाक तेरे सामने रगड़ दी। मेरे नबी फरमाते जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बस सजदे पे ही बात करनी है, आपने बड़े ध्यान से सुनना है
यानी आज के बाद किसी को अपना हाल ना बताओ, किसी के सामने न रो, कभी रब के सामने जाओ, उससे कहो ए मेरे करीम, ए मेरे अजीम, ए मेरे बेपनाह ताकतों वाले, मुझ पे करम फरमा, मुझ पे मेहरबानी कर। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा सजदा धूने, इधर देखो इसके फलां की लड़की चली गई, फलां का लड़का नाराज हो गया, फलां का बेटा ये हो गया, फलां के घर में ये हो गया। फुजैल बिन इयाद घोड़े पे जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा। बिदकने का मतलब समझते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल। उन्होंने घोड़े को रोका, रोकने के बाद उसको एक जगह बांधा, मुसल्ला बिछाया और सजदे में जाके रोने लगे। मुरीदों ने बाद में पूछा, हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, आपने घोड़े को खाना नहीं खिलाया, उसको घास नहीं खिलाई और आप फिर रोए क्यों सजदे में जाके, क्या बात है? आपने फरमाया, मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, जब वो मेरा घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा था ना, जब वो बिदक रहा था, तो मुझे हुजूर की हदीस याद आई। सरकार फरमाते हैं, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा अब घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो रब को मनाना है, रब मान जाएंगे तो फिर सब मान जाएंगे। नहीं समझे आप? उस सजदे की आप अहमियत नहीं समझ पाए। अगर बच्चा इधर गया तो आप कितने अल्लाह के, आपने अल्लाह की कितनी इताअत की, उसके सामने आप कितना झुके। मनरूम ने एक वाकया लिखा, नौजवानों बड़े ध्यान से सुनो। ए बेटा, बेटे कहां जा रहे हो? बेटे हम तो तुम्हारे लिए बड़ी दूर से आए हैं और तुम बेटे आप इतना वो बिजी हो कि 2 मिनट की बात भी नहीं सुन सकते। चलो और किसी साहब को जाना हो जल्दी चले जाए। मैंने तो पहले ही कहा था, क्यों ऐसे लोगों की मुझे जरूरत ही कोई नहीं। बताओ ये रात का वक्त हो गया, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, मगर इन नौजवानों को मोबाइल में जब लगे रहते हैं तो बहुत दिल लगता रहता है। मगर हुजूर के यहाँ की कोई सादी बातें, अच्छा ऐसा होता होगा कि लोग मजाक करते होंगे महफिलों में या मजाक होती होगी, बड़े ध्यान से सुन ले 2 मिनट की बात मेरी, क्योंकि मुझे डरना है तो मैं मजाक तो करूंगा नहीं आपसे, मरना है मुझे अल्लाह के सामने जाना है, कहा तो लगवाना नहीं है आपसे। जो बातें करनी है सीधी सीधी करनी है, फास्ट फॉरवर्ड करनी है ताकि जल्दी से आपको क्या मैं आपसे कह रहा हूँ, सबको ना बताएं, सबके सामने न रोएं। मलरूम ने एक वाकया लिखा, वो कहते हैं एक आदमी था, बादशाह था, शिकार का शौकीन था, शिकार करने के लिए जा रहा था। शिकार करते करते वो भूल गया मैं उसका रास्ता किधर है। अपनी उसने घोड़े को मोड़ा और मोड़ने के बाद वो चल दिया और किधर चला, उसका घोड़ा उसे ही धोखा देके चला गया। उसने देखा ही नहीं घोड़ा किधर ले गया, उसे सहरा में ले गया, घोड़े को काट लिया बिच्छू ने, मर गया। रेगिस्तान में तपती हुई रेत है, एक बादशाह है, अब उसको न खाने का सामान है न पीने का सामान है, जबान बाहर आ गई प्यास से। उसने देखा कि मौत करीब आ गई, उसको धोखा देने लगी रेत। वो दौड़ के जाता, लगता कि पानी है मगर सामने रेत चमकती हुई होती। उसने कई बार रेत से धोखा खाया, फिर सोचा अब मर जाऊंगा, ऐसे ही रेत मार देती थी मुसाफिरों को अपने। इसने अपने रब के सामने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे परवरदिगार मुझ पे करम फरमा, मैं मुसाफिर हूँ, मुझ पे अपना रहम कर, मेरे बच्चे मेरे घर पर हैं, मैं मालिक ऐसे नहीं मरना चाहता, मुझे कुछ वक्त दे दे ताकि मैं तेरे दीन का कुछ काम कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में वो रोया, अल्लाह का करम हुआ, हल्की सी आंख उसकी लगी। उसने आंख जब खुली तो देखा सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक देहाती आदमी बैठा था। जाके बोला मुझे प्यास लगी है, उसने कहा मुझे प्यासा हूँ। उसने उसको कह दिया पियो पानी। सामने पानी का बर्तन रखा था, 1 2 3 4 5 गिलास पीने के बाद इत्मीनान के बाद बोला, लो ये मेरी अंगूठी रख लो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, कभी तुमको कोई जरूरत पेश आए मेरी ये अंगूठी लेके आ जाना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। ये तो चला गया। 2-3 साल के बाद उसको कोई परेशानी पेश आई। उसने सोचा पहली बात तो यही करता कि उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचूं, देहाती आदमी था, उसके बाद मैं अपना काम चलाऊंगा। फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो, बादशाह के चलते हैं। वो बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह के दरबार में अंगूठी दिखाई गई, उसने मेहमान खुसूसी बना दिया गया, बिल्कुल VIP गेस्ट बना दिया गया और बड़े उसे इज्जत और एहतराम के साथ ले जाया गया। किसी ने रोका नहीं उसको, बिल्कुल मेन उस बादशाह के मेन रूम में चला गया, बिल्कुल खुसूसी हुजरे में, हुजरे खास में पहुंच गया और जाकर के देखा तो बादशाह अल्लाह के सामने रो रहा था। इसने थोड़ी देर रुका, फिर वापस पलट गया। बादशाह को आठ हुई, कौन आया था? फौजी पकड़ के लेके आए, हुजूर ये देहाती आदमी था। इसने जब देखा बादशाह गुस्से में है, कहा हुजूर ये आपकी अंगूठी का पहचान लिया, आप वही है जिसने मेरी जान बचाई थी, आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो बताओ। कहने लगा हुजूर मुझे कोई परेशानी पेश आई थी। फिर सोचा आपको बताऊं। फिर मैंने देखा कि आप यहाँ आके
रो रहे हैं, अपनी परेशानी किसी और को बता रहे हैं। मैंने सोचा उसको क्यों बताऊं जो किसी और के सामने अपनी परेशानी बताता है। चलो उसको अपनी परेशानी बताऊंगा जिसके सामने बादशाह भी अपनी परेशानियां बताता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। यानी मैं अपने रब के सामने ही रहूंगा। ईको कम करके थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं, हल्का सा ईको भी दे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। यानी मैं अपने रब के सामने रहूंगा। मगर अब ऐसे बच्चे दरियाफ्त नहीं हो रहे जो नमाजों में जाएं। अब ऐसे बाप दरियाफ्त नहीं हो रहे, ना बाप ने कभी अपने बच्चे को नमाज की तरफ लगाया। बल्कि इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए। एक औरत है, रात का वक्त है, वो दिल्ली में है, और दिल्ली में उस औरत का नाम है, उस औरत वो सैयदा है, सैयदना उस्मान हारूनी के मुरीद की बेटी है। रात का वक्त है, ये दिल्ली हिजरत करके गई है बदायूं से, और रात का वक्त है, ये अपने हुजरे में रो रही है, और तहज्जुद का वक्त है। औरत रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, और फिर खूब जोर जोर से रोती है। बच्चा उठता है, जाकर के देखता है, मैं 8 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ कहने लगी मेरे बेटे और कोई बात नहीं। जब सलाम फेरने के बाद कहती है बेटे मेरे हाथ पे अभी छिपकली चढ़ गई थी, मैंने हटा दी। फिर मैंने सोचा या अल्लाह इस कमरे में हूँ, छिपकली मैंने हटा भी दी, मगर कल जब कब्र में जाऊंगी तो नाक में मुंह में जब कीड़े चलेंगे तो मेरा क्या होगा? कभी सोचा आपने? औरत कहने लगी मेरे लाल वो कब्र मुझे याद आ गई। हुजूर ने फरमाया मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। आज हमें आपस के झगड़ों ने उस कब्र से बेगाना कर दिया। आज डरते नहीं लोग। मेरे पीर साहब ने कह दिया बख्शवा लेंगे। अबू हुरैरा सहाबी रसूल, इतना बड़े मुहद्दिस इंतकाल होने वाला है। कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द होता है, कभी पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी जर्द होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। बेहोश होते हैं, बेहोश में आ जाते हैं। लोगों ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर है? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी का फरमान है कि जब बंदा मरने वाला होता है तो आकर के फरिश्ता उससे कहता है तू जन्नत में जा रहा है या दोज़ख में जा रहा है? बता देता है फरिश्ता तो मैं अपने रब से यही कह रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार इंसान है, इसकी सारी खताओं को माफ करके मालिक मौत का वक्त है, इसको माफ करके जन्नत अता कर देना, दोज़ख से बचा लेना मेरे मालिक। ये कौन अबू हुरैरा है? बोलो किसका बात मैं कर रहा हूँ? ये कौन अबू हुरैरा है जो दिन रात हुजूर के साथ उठता बैठता है? सिहाबी रसूल है, कोई गौस उसके बराबर नहीं हो सकते। वो सिहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ, हजरत सैयदना अबू हुरैरा की बात कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आजम जिनकी आज शहादत का दिन है, जरा गौर किया आपने कौन उमर? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह मेरे सहाबा पे फक्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पर आज अरफात के मैदान में फक्र फरमा रहा है। मेरा रब फक्र फरमा रहा है, मेरा रब फक्र फरमा रहा है। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा गौर तो करो कौन उमर? उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा गया, ये उमर वो है मियां किसी की शहादत की गवाही। सुनिए, तवज्जो कीजिए, आप मेरी बात तवज्जो कीजिए। कौन उमर? उमर फारूक आजम वो किसी की शहादत की गवाही। बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही। ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही। खैबर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही। करबला का मैदान देगा, मगर उमर अकेला ऐसा शहीद है उसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मदीने का जर्रा जर्रा देगा। उमर फारूक आजम कौन? मेरे नबी ने फरमाया कि जब उमर ईमान लेकर के आया तो फरिश्तों ने आसमान में खुशियां मनाई है, एक दूसरे से कहा है उमर ईमान लेकर के आ गए। उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा गया, आप जमीन पे लेटे हैं, और जब जमीन पर आप लेटे हैं, आप जो है वो रो रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे हैं मेरा सर जमीन पे रख दे। वो नहीं रखता है। ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख। उसने जब सर जमीन पे रखा, सुनो ऐ गुरूर तकब्बुर करने वालों सुनो, अल्लाह से न डरने वालों सुनो, कभी कभी कांपा करो अपने रब से, अपनी रातों की दिन की तन्हाइयों की गुनाहों को याद किया करो। आज डर बिल्कुल ही निकलता चला गया, हमारे यहाँ से बिल्कुल निकल
निकाल दिया गैटर। हजरत उमर ने अपना सर सजदे में रखा, बिल्कुल मौत से पहले जब उनको दूध दिया गया तो पेट से निकल गया आंतों से बाहर को, आपने अपना सर जमीन पे रख के रोना शुरू किया और कहा मालिक, लोग कहते उमर ये है, उमर ये है, उमर बादशाह है, उमर आदि दुनिया का, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरे करीम मुझ पर रहम फरमा दे। उमर मरने वाला है। उमर जब कांप रहे थर 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 थर, हजरत अली आके कहते यार उमर क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है कि मैंने नबी पाक को सुना है कि तुम्हारा घर जन्नत में है, वो भी सुर्ख कलर का है। हजरत अली ने से कहा तुम गवाही दोगे? अली कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम ऐसा डर रहे हैं, वो औरत रात के वक्त में रोती चली जा रही है और कह रही मेरे बेटे, मेरे लाडले, अगर मेरे हाथ के ऊपर एक कीड़ा मैंने हटा दिया, कब्र के अंदर मेरा क्या होगा? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अभी एक लड़का हमारी तरफ मरा, उसका सर बिल्कुल रोड पे ही रह गया, उसका धड़ उठा के लेके गए, सर में कुछ था ही नहीं। ट्रक तेज मोटरसाइकिल चलाता था, नौजवान था, कानों में लीड लगा के सुन के जा रहा था, तो वो आवाज उसने आने नहीं दी, ट्रक ने बतेरा हॉर्न दिया, उसको आवाज नहीं आई चूंकि कानों में वो सुन रहा था, मर गया। जब उसके वो कानों के वो अलग गिर गए, जब उसका आधार कार्ड देखा तो मुसलमान था, और जब उसके अंदर गाना देखा तो एक गंदा गाना बज रहा था। जो गाना देखते देखते सुनते सुनते मरा है, वो गाना सुनते सुनते ही तो उठेगा। अच्छा मेरी तरफ देखो, अगर वो लड़के जो रात के वक्त में फिल्म गाना बाजा, फिल्म रात की तन्हाइयों में फिल्में देखते हुए सोए, जो रात की तन्हाइयों में उन्होंने कभी सोचा कि कब्र में अगर वो गए, हजरत उतबा बिन गजवान नाम के एक सिहाबी हैं, सिहाबी रसूल है। ए मोबाइलों का बेजा इस्तेमाल करने वालों नौजवानों सुनो, वो अपने हाथ उन्होंने अपने हाथ की तलवार अपनी आंख पर मार के आंख का ढेला नीचे को फेंक दिया। किसी ने कहा क्या हुआ? अबू मूसा शरीफ कहते हैं वो मेरा दोस्त था, शोर मचने लगा, मैं करीब गया, मैंने कहा तूने क्या किया? अपनी आंख निकाल दी। कहा यार अल्लाह के खौफ से निकाली। क्या मतलब? उसकी एक आंख से आंसू, एक आंख से गिर रहा था उसकी आंख से आंसू, और एक आंख से गिर रहे थे उसका खून के लोथड़े। वो कहता था मैं इस वजह से निकाली, हुजूर ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। बस एक लड़की पे बुरी नजर पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कहीं मेरी एक आंख मुझे जहन्नम में ले जाने का बाइस न बने, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। क्या अबू मूसा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अल्लाह अकबर। हजरत अबू मूसा शरीफ रोने लगे, उस सीने से लगा के बोले अल्लाह तुझे माफ करेगा, जरूर माफ करेगा, और उनको भी माफ करेगा जो तेरी बात पे गौर करेंगे, सोचेंगे और तौबा करेंगे। और लोगों, एक आदमी का जनाजा जा रहा है, बड़ी सी दाढ़ी है, और जैसे ही गया जनाजा, हजरत इमाम हसन बसरी बेहोश होकर गिर गए। लोगों ने पूछा हुजूर होश में आए तो आपको क्या हुआ? कहने लगे ये बहुत बड़ा आलिम था, मगर इसकी निगाहें पाक नहीं थी, मरने से पहले एक ईसाई औरत पे आशिक होके अपना ईमान खो बैठा, और बदनिगाही की वजह से ईमान से निकल गया। कहीं ऐसा तो नहीं रातों की गंदी गंदी तस्वीरें हमारे ईमानों पे कोई असर नहीं? नौजवानों, तुम्हारा डेटा फ्री है तो क्या तुम्हारी आंखें भी फ्री हैं? ये आंखें कयामत के दिन एक एक उंगली बोलेगी, ये उंगली कहेगी मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि नेक काम करो, इसने गंदी बातें लिखवाई। ये आंखें तुम्हारी बोलेंगी बताओ इसी हाल में मर गए, कब्र में गए, और कब्र में जाने के बाद जब तुम्हारी आंख खुली तो फरिश्तों ने कहा बता ये हस्ती जो आई है इसके बारे में नबी करीम तशरीफ लाएंगे, और कहा बता इसके बारे में क्या ख्याल लगता है, तू नैसी आंखें उठाएगा? फरिश्ता कहेगा आंखें नीचे कर ले, अभी तो तू गंदी तस्वीर देख के आया है, तेरी आंखें इस लायक नहीं कि आमना के लाल को देख सके। हाय ये आंखों में कुछ न बचा, आंखें बर्बादी की तरफ जा रही है। दुनिया में आए तो थे कि थोड़े दिनों के लिए इम्तिहान देने के लिए, मगर दुनिया भूल गए हम इस दुनिया में आकर के कि ये आंखें रब की अमानत है, ये ज़बान रब की अमानत है। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नौजवानों, अपनी जवानियों की हिफाजत करो, कहीं ऐसा ना हो इसी गंदगी में तुम्हें मौत आ जाए। जवानों को भी मौत आती है, मेरे इन हाथों ने कितने जवानों को कब्र में उतारा है, तुमने कितने जवानों को मरते हुए देखा होगा। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, वो रात के वक्त में वो औरत रो रही है और कहती है मेरे लाल मेरे हाथ पे अभी कीड़ा तो हटा दिया, मगर जब कब्र में जाऊंगी तो सोच रही हूँ कब्र में क्या होगा। बेटा बहुत रोया, 8 साल का बच्चा अम्मी के करीब जाके बोला अम्मा मेरा क्या होगा? तुम तो
बड़ी हो, आपकी तो उम्र बड़ी है, मेरा क्या होगा? माँ ने कहा बेटे सज्जे में जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सज्जे में गया तो माँ भी सज्जे में जाके बोली मालिक मैं अपने 8 साल के बच्चे को सज्जे में रात के वजदे में झुकाने में कामयाब हो गई। तो झुकाना तो मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है मालिक। मेरे बेटे को कबूल कर ले, मेरा यतीम बच्चा है, इसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बेटा रोया, माँ भी रोई। बेटा रोते 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 जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया। दिल्ली में जाके देखो, बेटे का रंग दिल्ली में चढ़ा, दिल्ली में इंतकाल, बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल हो चुके हैं। दिल्ली में जाकर के देखो, बादशाहों की औरतों के नाम निशान मिट गए, उनके नाम लेने वाला कोई नहीं है। जहां बादशाहों की बीवियां, मुगलों की शहजादियां, उनकी कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार है। उसके बेटे का बादशाहों की तो कब्रें मिट गई, उसके बेटे का नाम आज भी दुनिया में जिंदा है। उसके बेटे का नाम सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही। नारे तकबीर। हजरात सब लोग ऐसे ही बैठे रहे, अपने हाथों को बुलंद करें। उलमाए कराम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे। जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे रहे। शहज़ादा हुजूर शेर नेपाल की आमद हो रही है। खानकाह बरकात लोहना शरीफ के साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले, शरीक हो जाएं। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। उलमाए कराम खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमद शहज़ादा हुजूर शेर नेपाल अल्लाह मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कबीला अज़हरी साहिब सजादा खानकाह बरकात लोहना शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप। बैठिए आप लोग, आ जाइए आप लोग बैठ जाइए। आप देख रहे हैं शहजादा शेर नेपाल तशरीफ रखते हैं। आप हजरत को मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके इलाके में हजरत भी तशरीफ फरमा हो गए। अब 5 मिनट और बोलता हूँ, फिर अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। हजरत तशरीफ ले आए और मैंने जो बात आपसे कही, हमारे घरों के माहौल जब तक ठीक नहीं होंगे, ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को, इनके लिए पैगाम ये है कि ये अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे रही हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको रिसर्च किया और कहा ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, स्लो पॉइजन दे रही हैं, ऐसी बर्बादी कर रही हैं उन छोटे बच्चों के साथ। आपने देखा होगा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बैठे भाई बैठे, कोई माशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अल्लाह ताला आप मुझे जितना परेशान करें अल्लाह आपको उतनी जज़ाए खैर अता करे, अल्लाह आपको उतनी बरकतें अता करे। आप जितना मेरी बयान की अहमियत को न समझे अल्लाह आपको उतनी बरकत अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए कि कुछ भी आदमी जब बात कर रहा हो तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। खैर कोई बात सुनिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये जो बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, ये सब अपने बच्चों को, ये लोग औरतें अपने बच्चों को पागल कर रही हैं। बकरी का बच्चा, भैंस का बच्चा आपने कभी देखा नहीं होगा,
कि वो उसको पहचानने की जरूरत है कि ये तेरी माँ है। नहीं, वो पैदा होती पहचान लेता है। मगर इंसान के बच्चे को जो दूध पिलाए उसे ही माँ समझता है, जो उसके प्यार दे उसे ही माँ समझ लेता है। सगी माँ के बारे में कोई ना बताए जान ही नहीं पाएगा। ये इंसान का बच्चा है, हालांकि ये अशरफुल मखलूकात है, मगर यहां पर ये बिल्कुल ऐसा पैदा हुआ है कोरा कागज, जो लिखोगे वही लिख जाएगा। मैं आपसे आखिरी बातें करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरी आखिरी बातें ये है कि पूरी दुनिया में दो तरह की लड़कियां हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में। एक लड़की तो वो है जिससे हजार को लोग कह रहे हैं पर्दा करो, फिर भी पर्दा नहीं कर रही। वो हर जगह बेपर्दा है, बाजार में, मजार पे, घर में, उससे कोई कुछ भी कह ले, इतनी बड़ी बेशर्म है, उसको पर्दा करना ही नहीं है। हालांकि उसको इस बात का पता नहीं, शऊर नहीं। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, औरत को इतनी अहमियत दी गई है। कुछ औरतों ने एक नई बात निकाल ली है, दिल का पर्दा है, दिल साफ होना चाहिए। अबे तो दिल तो तेरा पहले ही पर्दे में, दिल का तेरा मुंह पे लगा हुआ है, दिल तो पर्दे में है ही। अब वो कहती है दिल का पर्दा है, जरूरत नहीं चेहरा ढकने की, पर्दा करने की। तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बीवियों को, अपनी बहनों, अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों से कहें कि वो अपने चेहरे को ढके मुसलमान औरतों से। अब आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई औरत ऐसी है जो ये क्लेम और दावा कर सके कि उसका दिल नबी की बीवी और हम सब की मां सैयदा आयशा सिद्दीका से ज्यादा साफ है? क्या ये वो कह सकती है कि उसका दिल नबी की बेटी सैयदा फातिमा से ज्यादा? हो ही नहीं सकता। ये औरतें जो बातें करती हैं, इधर देखें, तवज्जो करें, औरतों को एहसास होना चाहिए। अच्छा, एक औरत तो ये है, ये पर्दा नहीं कर रही है, इससे लोग कह रहे हैं करो, फिर भी नहीं। उससे तकरीरें सुन रही है, फिर भी नहीं। बयान सुन रही है, फिर भी नहीं। लोग कह रहे हैं पर्दा, फिर भी नहीं। ये पर्दा हर जगह पे पर्दा है। एक दूसरी औरत है, इसकी बिल्कुल अपोजिट में, वो पर्दा कर नहीं रही है, और ये जो है ना, ये पर्दा छोड़ नहीं रही है। ये कॉलेज के बाहर खड़ी है, ये दूसरे टाइप की लड़की है। दो ही टाइप है बस, दो ही किस्म है। वो कह रहा है उससे, या तो तुम पेपर दो या फिर अपना हिजाब हटाओ। बोलो एग्जाम में बैठना है तो हिजाब उतारना होगा। बोलो क्या ख्याल है? उसने उठा के कॉपी उसके मुंह पे मारी, बोले ले अपनी एग्जाम, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आई। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मजहबे इस्लाम। यानी एक तो पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, और एक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक जान दे सकती है मगर पर्दा नहीं छोड़ सकते, है ना। और एक दोनों है मुसलमान, दोनों मुसलमानों की बेटियां हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क इनका बैकग्राउंड चेक करें। ये पहली वाली जो बच्ची है बेहया, इसकी माँ बेहया है। दरअसल बात ये है, इसकी माँ, वो बचपन में उसने दिखाया कि देख ये फिल्म देख रही है उसकी माँ, और फिल्म उसकी बेटी भी देख रही है। फिल्म देखते 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 जवान हुई, उसने देखा कि अम्मी अपनी को देखा, जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते हैं अम्मी इमोशनल हो जाती है, अम्मी रोने लगती है। हीरो हीरोइन मिल जाते हैं अम्मी खुश हो जाती है। ये ड्रामे सारे घरों में लगभग तकरीबन चलने लगे। अब जब ये ड्रामों का नतीजा आया, लोगों की जुबान फैल गई, फला की लड़की ने नाक कटा दी। अरे तो लड़की से नाक दोषी ने कटवाई ना। जैसे ही लड़की ने देखा कि मेरी अम्मी तो खुश हो जाती है जब हीरो हीरोइन मिलते हैं, तो मैं भी मिल जाऊं, तो वो जब भागी तो अब वो कहने लगी हाय मेरी नाक कट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। तो तू खुद कटवाई ना नाक तूने, तुझसे किसी ने कहा थोड़ी था। जितनी तू टीवी के सामने रोई ना, अगर उतना सजदे में रोती तो तेरी बेटी नाक न कटवाती, तेरा सर फकर से बुलंद करवा देती। मगर तूने अपनी बेटी को खुद फिल्में दिखाई, तूने अपनी बेटी को खुद ड्रामे दिखाए, तूने अपनी बेटी को खुद बर्बाद किया। और एक दूसरी बेटी है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि जब तक तुम अपने घर में चाहे कितना ही खूबसूरत घर बना लो, चाहे कितने पैसे लगा लो, मगर जब तक अपने घर में तुम नबी की बेटी सैयदा खातून जन्नत की बातें नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता।
ये औरतों के अंदर जो बातें आई हैं, इनको ये शरद पार के ड्रामे, ये जो पाकिस्तान के सीरियल की नाटक नौटंकियां, हिंदुस्तान के सीरियल की नौटंकियां, जैसी नौटंकी औरत ने की वैसी नौटंकी ये कर रही है। जैसे कपड़े उसने पहने वैसी इसने कपड़े पहने, उसने आस्तीन कटवाई, इसने भी अपनी आस्तीन कटवा ली। हालांकि शरीयत का मसला ये है, अगर औरत वुजू करने जा रही है उसको अपना हाथ खोलना है और वहां पर गैर मर्द मौजूद है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है वुजू की। अगर वुजू करेगी तो हाथ खुलेगा, तो उसके लिए हुक्म यह है वुजू न करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। इस्लाम उससे ये कहता है, वो कहा कहते हैं कि वो अपना हाथ न खोले बल्कि मजबूरी में तयम्मुम कर ले। मगर इस औरत ने अपनी यहां तक की आस्तीन कटवा ली, जो कि मुंबई की औरत ने कटवाई है, जो कि कराची की बेहुदा औरत ने कटवाई है, जो कि कराची की बेगैरत लड़की ने कटवाई है, इसलिए इसने भी कटवाई। तो सुनो, जो जिसकी नकल करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। अब ये औरतें सुन ले, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये सरहद पार की गंदगी की नकल करने वाली या बंबई की औरतों की नकल करने वाली, कल कयामत के दिन ये जहन्नम में भी उन्हीं के साथ जाएंगी। अच्छा, ये जो दूसरी बेटी है, ये जो पर्दा छोड़ी नहीं रही है, ये जो कॉलेज का मैनेजमेंट परेशान हो गया, ये जो लोग थक गए इससे कह कह के कि तू पर्दा छोड़, ये दूसरी बेटी है। असल में इसके घर में नबी की बेटी की बातें होती है, इसके घर में नबी की बीवियों की बातें होती है, इसके घर में सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें होती है। जोर से तो बोलो, इसके घर में होती है। कैसे जरा होती है, जरा गौर करो। नबी की बेटी, नबी की नवासी कुरान पढ़ रही है, 6 साल की सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ते 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 उनके सर से दुपट्टा नीचे को आ गया। दुपट्टा जैसी नीचे को आया, इसको कहते हैं किरदार और इसको कहते हैं तरबियत। 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रखने आई सैयदा खातून जन्नत। हालांकि 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्ज नहीं, मगर 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा। जैसे ही दुपट्टा रखा, सैयदा ज़ैनब ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो सैयदा ज़ैनब से सैयदा खातून जन्नत ने कहा, इस वजह से मेरी ज़ैनब कि तेरे नाना नाराज हो जाते उस बेटी से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। ये कह के सैयदा तो चली गई, मगर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे के चली गई कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां पर्दा रहे, बाहया रहे, बाशरम रहे और दीनदार बने, तो 6 साल की उम्र में ये काम करना कि उनके सरों पे दुपट्टा रख देना, तो तुम्हारी बेटियों पे अल्लाह बरकतें देगा। अब जब ज़ैनब और रोई, सैयदा काम छोड़ के आई और कहा, मेरी ज़ैनब अब तो चुप जा, अब क्यों रोती है? सैयदा ज़ैनब कहने लगी, मेरी अम्मी जान आज मेरे नाना से कह देना मुझको माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की करबला के मैदान में इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जब सैयदा ज़ैनब चली, तो किसी ने आपके दुपट्टे पे जब हाथ डाला और जब आपने अपने चेहरे पर अपने बालों से पर्दा किया, तो फिर पहले आपने मौला अली के मजार की तरफ को देख के कहा, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ कि जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में, तो आप फरमाते थे, ऐ हसन हुसैन जाओ अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मेरी बेटी पांव के ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। ये जो कव्वालियों में इधर उधर घूमते हैं, झूमते हैं, नाचते गाचते हैं, बदतमीज, इनके घरों के हालात क्या है? ये जो अजमेर के कुछ बदबख्त हैं, इनके घरों की लड़कियों के वीडियो आए दिन वायरल होते हैं, वो नाचती कूदती हैं और वो कहते हैं हम मौलाई हैं, इनसे मौला अली से क्या ताल्लुक? मौला अली का हरगिज़ वो नहीं हो सकता जो शरीयत की पाबंद ना हो। मौला अली का वही होता है जिसके दिल में शरीयत की पाबंदी हो, जिसके घर में शरीयत की पाबंदी हो। कोई अपने आप कहने से मौलाए कायनात का नहीं बनता। सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों, सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, फिर अपने नाना के रोजे की तरफ को मुंह किया और कहा, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ कि जब मैं करबला में जब बचपन में पैदा हुई थी, जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझे गोद में लिया और गोद में लेने के बाद आपकी आंखों के मुबारक आंसू मेरे गाल पे गिरे थे और आपने फरमाया था, देखो फातिमा, ये तुम्हारी ज़ैनब जो है बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है। मैं वही ज़ैनब हूँ जिसे आप गोद में लेते थे मेरे नाना, मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया, मेरे पास सिवाय बालों के कुछ नहीं था, आज मैंने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया है। आज मेरे नाना मुझको माफ कर दे, मेरा भाई शहीद हुआ मगर मैं पर्दे में रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी से ज्यादा उनके बाद कोई दीनदार औरत नहीं देखी। फरमाते हैं, मैंने अपनी फूफी के सजदों को देखा कि मेरे बाप हुसैन को शहीद कर दिया गया, मेरी माँ के, मेरी फूफी के सजदे कज़ा नहीं हुए, मेरे भाई, मेरे भतीजों को शहीद कर दिया गया उनके, मगर वो कभी वो सजदे से दूर नहीं हुई, वो सजदे में नहीं, पर्दे में नहीं। मैंने देखा उनके बच्चों की लाशों के टुकड़े उनकी गोद में लाके डाल दिए गए।
गए, मगर फिर भी ज़ैनब नमाज पढ़ती रही, उनकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। 5000 किलोमीटर का सफर ऊंट की नंगी पीठ पर बैठकर नबी की नवासी ने किया, कूफे से लेके शाम तक और शाम से लेके मदीने तक, मगर मेरी फूफी की कभी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। मैंने पूछा, ए फूफी, ये आपने सजदा करने की आदत कहां से सीखी, ये नमाजों की आदत कहां से सीखी, ये सजदा? एक औरत के यहाँ कोई एक इंतकाल कर जाए तो वो पूरी नमाज भूल जाती है, उस दिन उसको सजदे याद नहीं आते, आपके सजदे ये कहां से सीखे? तो मेरी फूफी ने जवाब दिया, ए मेरे ज़ैनुल आबिदीन, और कहीं से नहीं, ये मैंने अपनी माँ फातिमा ज़हरा से सीखा है। ये सजदे करने की आदत अपनी माँ फातिमा से सीखा है। अल्लाहु अकबर, ये रियाज़त का तरीका अपनी माँ फातिमा से सीखा है। सुनो मेरे भाइयों, करबला जब मुकम्मल होगी, जब ज़ैनब का जिक्र साथ में होगा, जो कि करबला का अगर नवासा हुसैन लाजवाब है तो करबला की नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर करबला के हुसैन ने सजदा बचाया है तो करबला की ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। दुनिया ज़ैनब को भी याद करेगी। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। करबला का मतलब यह है, इसका मतलब ढोल तमाशे नहीं, इसका मतलब ये बदतमीजियां नहीं, इसका मतलब है कि कुरान को पढ़ना, इसका मतलब है नमाज की पाबंदी करना। करबला का मतलब है बुराइयों का खात्मा। करबला का मतलब है, ये करबला का मतलब नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, करबला क्या है? करबला इमाम अली मकाम की शहादत की वो दास्तान है, इसे सुन करके हर मुसलमान का सीना, बिल्कुल मुसलमान का सीना छलनी हो जाता है गम से। कौन हुसैन? वही हुसैन जिसने सब कुछ दिया मगर सजदा अपना जुदा नहीं होने दिया। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, अच्छा सुनो मेरी बात, पहले जो अब आदमी अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी को सजा के सवार के गैर मर्दों के सामने पेश करता था, उसको कहते थे कि ये अपनी माँ बहन का ये है वो है। मगर अब हर आदमी तकरीबन अपनी बहन बेटी को सजा सवार के जो शादी में लेके जाता है, उसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है? ये जो बदतमीजियां शुरू, हुजूर ने फरमाया दयूस है वो आदमी जिसकी बेटी घर से बेपर्दा निकले, गैर मर्द उसको देखे। क्योंकि मेरे पास वक्त अब इतना नहीं, 1 घंटा तकरीबन मुझे होने वाला है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के बाद मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। लोग कहते हैं करबला का सजदा लाजवाब है, मैं कहता हूं करबला का सजदा बाद में लाजवाब है। पहले बाप अली का सजदा लाजवाब, माँ फातिमा का सजदा लाजवाब, फिर हुसैन के सजदे में लाजवाब, फिर हुसैन का सजदा लाजवाब। सजदा जहां भी होगा बरकतें लाएगा। सजदे को अपनी जिंदगी में अपने गम, अपनी परेशानियां, अपने दर्द सबसे ना कहा करो, अपने रब से कहा करो, उसके सामने रोना सीखो। और सुनो मेरी तरफ देखो, गौर करो, अभी कोई 3 महीने, तकरीबन 3.5 महीने गुजरे, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारा है। तो अगर आपके माँ बाप है ना, तो उनकी कदर करो। जब ये चले जाते हैं तो हम लोग रोते हैं। मैंने एक साहब को देखा अपनी माँ की मौत पे रो रहे थे। मैंने पूछा, आपने तो बड़ा गम दिया अपनी माँ को, आज क्यों? अम्मा याद आ रही है। मैंने कहा जीते जी उसको वक्त नहीं दिया, उसके पास बैठे नहीं, आज माँ याद आ रही है। जीते जी, ए बेटा खामोश हो जाओ, बेटे, ए बेटे खामोश हो जाओ, इनसे हाथ जोड़ ले जरा, 2 मिनट की बात है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे खामोश। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इन पर फजल करे। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। शाह मंदूरानी लंदन में तकरीर करके बाहर को निकले तो एक अंग्रेज जर्नलिस्ट था, उसने माइक सामने करके कहा, आपने माँ के ऊपर बयान किया है, हमने तो अपने कभी यूरोप में इस तरह का बयान नहीं सुना, ये बताइए क्या आपकी माँ आज भी आपके साथ रहती है? हमने सुना है। तो कह लगे मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ जो अपनी माँ को अपने साथ रखूं। हाँ,
आज भी शाह अहमद नूरानी अपनी माँ के कदमों में रहता है, उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। माँ को तुम पालते हो, मैंने माँ को हज करा दिया, माँ जब तक जिंदा है उसका कोई ख्याल नहीं, मर गई तो रोते हो, जीते जी उसका। मैं बिल्कुल ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस घर में बिल्कुल सारा सामान भरा हो, सारी दुनिया की चीजें हो, और वो घर में माँ ना हो, वो घर बिल्कुल खाली है, सुनसान है। और जिस घर में कोई ना हो, बिल्कुल भी, जिसकी छत भी टूटी हुई हो, मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो ना, वो घर भरा हुआ है। माँ का इज्जत करो, माँ का एहतराम करो। मैं जो आपसे बात अर्ज कर रहा था, माँ का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो, जीते जी इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो, इनका ख्याल किया करो। और नौजवानों, इतना सख्त है वो कब्र जिसको आप और मैं भूले हुए हैं, बड़ी सख्त है वो। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मुर्दे को पता चल जाए, अगर जिंदा को पता, अगर मुर्दे की मौत की सारी बातें जिंदा आदमी को पता चल जाए, तो वो उसकी मौत पर नहीं, अपनी जिंदगी पर रोना शुरू कर देंगे। मेरे आका फरमाते हैं, अगर जानवरों को पता चल जाए कि उनको मरना है, तो तुमको कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। आला हजरत का एक शेर सुनो, आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये कैसी जगह है? हर कब्रिस्तान के बाहर ये लिखवाओ, हाय गाफिल वो क्या। ये आला हजरत ने हाय कहा है, आला हजरत यूं ही हाय नहीं कहते, समझो। वो फरमा रहे हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां एक कब्र है, उसके अंदर 2 लोग नीचे हैं, 2 उसके ऊपर है, और वो मुर्दे को ले रहे हैं, लाओ लाओ। हर गांव के कब्रिस्तान में तकरीबन हर हफ्ते महीने में ये होता है, लाओ भाई दो, उसको दे दिया। कभी कभी रोज होता है, लाओ भाई दो, उसको ले लिया, लाओ उसको दे दो। उसके बाद 2 ने उसको ले लिया, 5वें को, मरे हुए को, और उसके बाद उस मुर्दे को वो नीचे को दे दिया। नीचे वालों बड़ी मुश्किल से नीचे को रखा, और उसके बाद ऊपर से तख्ते लगाए, ऊपर से मिट्टी लगाई। हालत फरमाते हैं, हाय गाफिल तुम 4 तो निकल आए, मगर वो 5वां अंदर रह गया। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, और तुझे क्या चाहिए? तू रोज देखता नहीं, मरने वालों को नहीं देखता, फिर भी तेरा दिल नहीं लरसता, फिर भी तू नहीं डरता। आज याद रखो, जो लोग डर रहे हैं ना मेरी तकरीर सुन के, वो भी मरेंगे, और जिनको डर नहीं लग रहा है वो भी मरेंगे। जो तकरीर कर रहा है इसको भी मौत आ जाएगी, जो सुन रहे हैं इसको भी मौत आ जाएगी। न तकरीर करने वाला बचे, न सुनने वाले बचे, सबको मौत आकर के रहेगी। ऐ मेरे दोस्तों, आज अपने रब से कहो, मालिक हमको माफ कर दे। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अपनी जिंदगियों को आप तब्दील आज करेंगे। सोचे कितनी सख्त है मौत, बड़ी सख्त है मौत। ये कितने बोलने वालों को खबरों ने खामोश कर दिया, अब वो कितनी आवाज दे, कोई वो बोलता ही नहीं। अपनी जिंदगी को तब्दील करो। किफल नाम का एक लड़का है, हर रात एक नई लड़की बुलाता है, हर रात एक नई लड़की, वो जिना करता है उसके साथ। ये जिना कितना बड़ी बीमारी है। एक दिन एक लड़की आई, हुजूर फरमाते हैं, एक दिन एक लड़की आई इसके पास, रोने लगी। इसने कहा क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ नहीं होता है। कब फिर? कब बात यह है कि मेरा बाप मर गया, मेरे भाई मर गए, इस वजह से मेरे छोटे छोटे 2 बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आज अपना जिस्म बेचने मजबूरी में आई हूँ। कहा तो फिर रो क्यों रही है? कहा अल्लाह से डर लग रहा है, और यही कह रही हूँ, मालिक अगर मेरे घर में फाका ना होता, मेरे घर में परेशानियां नहीं होती, तो मालिक मैं कभी अपना जिस्म न बेचती, मुझको माफ कर दे। ये कह के वो फूट के रोने लगी। जिना इतनी बुरी लानत है, ऐसी बुरी आदत है जिना की, अल्लाह अकबर। इसका दुनिया में भी बदला और आखिरत में भी बदला बंदे को मिलेगा। दुनिया में उसके चेहरे में, अल्लाह के रसूल फरमाते, दुनिया में उसके रिज़्क़ की बरकत खत्म, उसके चेहरे की रौनक खत्म, आखिरत में उसके लिए सख्त अज़ाब है। जिना एक कर्ज है, याद रखो। अपनी आंखों को जरा गौर तो करो, कैसी जिंदगियां हो गई हमारी, अपने रब से नहीं डरते। नौजवान एक तो गुनाह करते हैं, ऊपर से एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। वो औरत रोने लगी, कहने लगी मुझे अपने रब से डर लग रहा है, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और मैं रो रही हूँ, मालिक अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो कभी अपना जिस्म न बेचती, मेरे मालिक मुझको माफ करते। रोते 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 हुजूर फरमाते, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। जब उसका दिल धुला तो वो बोला, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, किफल जा। वो तो चली गई, उसको पैसे दे दिए। ये सजदे में गिर के बोला, मालिक अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा कोई करीम भी नहीं। एक दिन आई थी,
उसको मैंने हाथ तक नहीं लगाया और फिर भी इतना रोती है। और मुझे तो एक जमाना हो गया रोज इज्जतें लूटता हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कर्म करने वाला कोई नहीं। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल कर 70 माओ से ज्यादा मेहरबान मुझको माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। मुझे माफ कर। वो रोते रोते मर गया, उसका दम निकल गया। कोई जनाजा उठाने के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं आया उसका जनाजा उठाने। जब कोई नहीं आया ना, ओहो, तो उस वक्त में सुबह को लोग कहते थे इस जानी का जनाजा उठाए, इस बदकार का। नहीं 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 उठाएंगे। कोई नहीं उठाने आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दीवार पर मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख करके गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी है। क्यों? चूंकि ये रात को रोया था अपने रब की बारगाह में, ये रोया था। अल्लाह अकबर। अब हम क्या जवाब देंगे? हम तो कभी नहीं रोए, हमारी आंखों से तो कभी आंसू नहीं निकले, कभी हमारी आंखें नहीं भीगी। अल्लाह के रसूल के गुलामों, अपनी जिंदगियों में सजदे ऐड करो। मेरी बहनों, आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से जा रही हैं, मौत का वक्त करीब है। रसूल की बेटी रो रही है, इंतकाल का वक्त है। हजरत अली, अस्मा बिनते उमैस दोनों कहते हैं, क्यों रोती हैं फातिमा? क्या मौत से डर है? कहा नहीं नहीं, जीते जी तो मैं मौत से, मैंने जीते जी तो पर्दा किया। इंतकाल के बाद जब ऊपर कफन डाला जाता है, तवज्जो करना, ऊपर जब कफन डाला जाता है तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं यही सोच के रो रही हूँ, जीते जी तो मैंने पर्दा किया, कहीं इंतकाल के बाद फातिमा का जब जनाजा निकले तो किसी को ये न पता चल जाए मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। तुम्हें तो पता है मैंने कैसे पर्दा किया है, हुजूर की बेटी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी के घर गए, कहा मेरी बेटी को क्या हुआ है, बड़ा चेहरा पीला है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी बेटी बताना क्या हुआ है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। मेरी लाडली बताना क्या हुआ है। अब्बा और कोई बात नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बना हुआ है और मैंने आज अब्बा 5 दिन से कुछ नहीं खाया। फरमाया फातिमा, अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे बाप के ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी फातिमा, तू जन्नती औरतों की सरदारा है। बताओ उस खातून जन्नत का हाल ये है, वो सोच रही है इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी न हो जाए। हजरत अली ने फरमाया हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। मेरी बेटियों, मौत करीब है, बहुत करीब है। कितनी हसीनाओं को मौत आ गई, हम सबको मरना है। बस अपने रब के सामने झुका करो, उसके सामने रोया करो, रोज रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। यही दीन है। उससे कहा करो मालिक मुझे ईमान पे खात्मा मेरा फरमा, मैं बड़े गुनाहों के दलदल में हूँ। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। उलमा मेंबर से नहीं, मैं आपका खादिम हूँ, उलमा का मैं खादिम हूँ। आप लोग बताएं हाथ उठा के कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है किस नबी के लिए आपको पता है? नीचे। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे तो हुजूर ऐसे दुआ करते थे, ऐसे। कोई अपने आप को बेसहारा ना समझा करे। खुदा की कसम, हम मुसलमान हैं, हमारा सहारा मदीने में मौजूद है। मालूम है कितनी मोहब्बत करते हैं हुजूर। जब पेट पे पत्थर बनते थे ना तो हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। उसी नबी के लिए मरते ही जिसका दीदार होगा, मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। उस नबी के ऊपर कौन कौन अपनी जान दे सकता है? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए जो पूरी दाढ़ी रखा है, इधर आ जाओ, आ जाओ, 100 शहीदों का सवाब, आ जाओ, आओ, इधर आ जाओ, माशाअल्लाह, आ जाओ, आ जाओ। ये शहजादा शेर नेपाल के सामने आप अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, बुजुर्गों को गवाह बनाया करें। आ जाए, अल्लाह खुशियां दे आपको। आ जाए भैया, नहीं खड़े नहीं खड़े।
बस बस यहीं पे बस बस यहीं पे खड़े रहे। 5 हो गए। गरीब नवाज की छठी वाला छठा आशिक रसूल कोई इस महफिल में खड़े होकर कहे, आज तक जिया तो सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। 1 2 3 4 5 छठा है कोई आशिक रसूल सुन्नत रसूल के लिए। आओ आओ, पूरी सुन्नत जो रखा है अपने चेहरे को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जो ढाले। मेरा भाई और कोई है तो आए और आकर के नौजवान खड़ा हो। कोई है आगे पीछे से? मैं चाह रहा था 10 लोग हो जाएं। इमाम हुसैन का 10वां है, 10वीं महीनी हो, 10वीं हो जाएगी। आ जाओ आजा बेटे, नौजवान बस खड़े हो जाओ। बस आज से दाढ़ी कभी न मुंडानी है न कटानी इंशाल्लाह। पूरी जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। जैसे आज आप निकल के आ रहे हो ना, सब निकल के चले जाएंगे कब्रों में, कोई किसी को देखता उगता नहीं है। हाँ, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते मगर इमदाद नहीं करते। ये 8 हो गए। आपकी दाढ़ी है, बैठ जाओ, आप यहीं पे बैठ जाओ। कोई 2 आशिक रसूल और खड़े हो जाएं सुन्नत रसूल के लिए। ये 8 हो गए माशाल्लाह। कोई है 2 आशिक रसूल और सुन्नत रसूल के लिए जो खड़े हो और कहे हैं हुसैन के नाना हमारी जाने भी आपके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो भाई, मेरे पास मेरे भाइयों झोली मेरी खाली है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हम सबको अपने प्यारे हबीब के प्यारे मदीने की गलियों की वसीले से हम सबको ईमान पे बिलखैर मौत अता फरमा। आमीन आमीन। हमारी खताओं को माफ फरमा दे मालिक, हमें नेक बना दे, हमें आपस में इत्तेफाक इत्तिहाद वाला बना, मोहब्बतें वाला बना दे। ये कितने हो गए भाई माशाअल्लाह? ये 5 और 5 10 11वीं हो गई। सुभान अल्लाह। साहिल भाई आ गए, हमारे मुखिया सब आ गए। मुखिया है माशाअल्लाह। चलो कोई 12वीं है, 12वीं वाला? मेरे नबी आज खुश हो रहे हैं मदीने से कि मेरे गुलाम आज भी मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। बेशक हुजूर की, अगर हुजूर की तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हुजूर की उम्मत की तरह किसी दूसरे नबी की उम्मत भी नहीं है। ऐसी कोई उम्मत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो आज भी इतनी आशिक रसूल पैदा। मैं कह रहा हूं 12वां कोई है एक और नौजवान? हिम्मत करो मेरे भाइयों और आज से अपनी जिंदगियों को बदलो। ये कब्रें तैयार है, वरना ऐसे दाढ़ी लेके जाओ कि जब कब्र में तुम जाओ तो हुजूर को देखते कह दो या रसूल अल्लाह, लोग तो दाढ़ियां मुंडाते थे, मैंने आपकी रजा के लिए और अल्लाह की रजा के लिए दाढ़ी रखा ली थी या रसूल अल्लाह, आप राजी हो जाए। माशाअल्लाह। 12वां आशिक रसूल कोई हो इधर से तो खड़ा हो जाए। वो आ रहा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 12वां, सुभान अल्लाह, 12वीं भी हो गई। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। ये कितने हो गए भाई? 12 लोग। 13 और 13वां जो 13 निकले थे ना, 313 जब बदर के मैदान के लिए, उसमें 300 तो इंशाल्लाह फिर कभी 13 आशिक रसूल। 13वां जो हुजूर के नाम पर इमाम अली मकाम की करबला के हुसैन के नाम पर आज से ये अहद करे, वादा करे कि आज से कभी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। आज बैठे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आजा आजा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हाथ ऊपर करो, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह वादा कर रहे हैं उलमा को गवाह बनाकर, हजरत को गवाह इंशाअल्लाह, शेर नेपाल के साहबजादे को गवाह बनाकर। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब की बरकत से हम सबको इस्तिकामत बैठे। अपनी बहन बेटी को जो पर्दा कराएंगे वो जरा दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। आज से पर्दे के लिए कहेंगे, टाइट लिबास को मना करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मसले के आला सख्ती से कायम। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो नमाज। अच्छा अब बताओ क्या कह रहे थे? बीच में तबलीग आके कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तो कौन बता सकता है मदीने के बारे में? वो शेर का मतलब ही है वो क्या है? नहीं नहीं, मैं इस नाज शरीफ को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो आ रहे हैं जिया मुजफ्फरपुरी साहब का ऐलान करेंगे। अख्तर जिया साहब, हाँ वही अख्तर भाई हमारे यहाँ हैं। कोई एक शख्स भी अगर उठ के गया तो ये अच्छी बात नहीं हुई। मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे रहे, ठीक है? मैं आपको मैं फिर कभी नाज शरीफ आऊंगा तो पढ़ दूंगा। अभी उधार रही आपकी, मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियाँ अता करें। बैठे। अब बहनों से भी गुजारिश करता हूँ पर्दे में रहें। आप जल्दी से बैठे बैठे ऐलान कर दीजिए। आइए जिया भाई आ जाओ, अख्तर भाई आ जाओ। हजरत माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ इस्तेमाल किया जाए। जिस शायर का मैंने ऐलान कर दिया था मुकम्मल, उसी शायर को पेश किया जा रहा है। जनाब अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी आ रहे हैं। एक शेर सुने कि फ़राज़े दार पे भी ज़िक्र मौला